तो इक्विवेलेंस क्लास पे जो हमने क्वेश्चन बनाया वो क्वेश्चंस से कुछ कंक्लूजन्स निकलते हैं, तो हम लोग देखते हैं उसका कंक्लूजन क्या होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को फिर से एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन जो है हमारा क्या था, तो बतलाता था लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए वेयर ए इज इक्वल टू अ सेट कंटेनिंग 1 2 3 4 5 and 6 and 7 और रिलेशन जिसमें ऑर्डर पेयर ए बी होगा। और ये ए बी तभी आ सकता है जब या तो दोनों ए और बी ओड हो या फिर दोनों इवन हो। अगर ए इवन होगा तो बी को भी इवन होना पड़ेगा, ए अगर ओड होगा तो बी को भी ओड होना पड़ेगा, तभी इन दोनों का ऑर्डर पेयर रिलेशन में देखने को मिलेगा। तब हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना था, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 फाइंड आउट करना था, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। तो जब हमने इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 फाइंड आउट किया तो हमें क्या मिला, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 में 1 3 5 और 7 मिला। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 में हमें मिला 2 4 और 6। ये हम लोगों ने देखा, तो हम लोगों ने पाया क्या, इक्विवेलेंस क्लास जो है वो सबसेट होगा किसका, तो सेट ए का ही होगा। ये हमारे पास एक रिजल्ट आया। अब देखते हैं एक कंक्लूजन, इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या बनता है। तो बतलाता है इंपॉर्टेंट रिजल्ट में कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 जो हमारा मिला उसमें एलिमेंट 1 3 5 और 7 आया। तो हम लोग यहाँ पे देख क्या रहे हैं, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसका किसी के साथ भी इस सेट के एलिमेंट से अगर हम ऑर्डर पेयर बना दें तो वह ऑर्डर पेयर रिलेशन में देखने को मिल जाएगा। अगर हम सिलेक्ट करते हैं 1 को और इसका ऑर्डर पेयर 3 के साथ बनाते हैं तो ऑर्डर पेयर 1 3 बनेगा जो कि रिलेशन में होगा। ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि 1 भी ओड हो जाएगा और 3 भी ओड हो जाएगा। फिर अगर 1 को हम इस 5 के साथ बनाते हैं ऑर्डर पेयर तो ये भी रिलेशन में मिलेगा क्योंकि दोनों ओड। सिमिलरली 1 को हम 7 के साथ बनाएंगे तो ये भी रिलेशन में देखने को मिलेगा क्योंकि दोनों ओड ही होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 के सेट का कोई भी 2 एलिमेंट को अगर हम उठाएं और ऑर्डर पेयर बना दें तो वो रिलेशन में देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पे हो क्या रहा है, तो हम लोगों ने देखा कि प्रत्येक एलिमेंट क्या होता है, तो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेट कर जा रहा है। यानी इक्विवेलेंस क्लास का प्रत्येक एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है, रिलेशन बनाना। यानी यहाँ पे ऑर्डर पेयर 1 5 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 1 रिलेट टू 5, 1 7 से ऑर्डर पेयर बना रहा है, यानी कह सकते हैं 1 रिलेट टू 7। यानी इक्विवेलेंस क्लास जो होता है उसका प्रत्येक एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट करता है। सिमिलरली हम लोग इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 के लिए भी देख सकते हैं कि 2 4 6। अब इस 2 को सिलेक्ट कीजिए और किसी के साथ ऑर्डर पेयर बनाइए तो वो रिलेशन में देखने को मिल जाएगा। 4 के साथ बनाएं, दोनों इवन होने के कारण रिलेशन में होगा। 6 के साथ बनाएं, इवन होने के कारण रिलेशन में होगा। 4, फिर अगर हम 4 को सिलेक्ट करते हैं तो 4 और अगर 2 को बनाते हैं तो ये भी रिलेशन में देखने को मिलेगा क्योंकि दोनों इवन है। तो इस तरह से किसी भी एलिमेंट्स को अगर उठाते हैं और ऑर्डर पेयर बना देते हैं तो वो रिलेशन में देखने को मिलेगा। यानी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 का प्रत्येक एलिमेंट एक दूसरे से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। ये चीज़ हम लोग देखने को मिला। उसी चीज़ को हम लोग सेंटेंस में लिख दिए, वी गेट ईच एलिमेंट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास 2 इज रिलेटेड टू वन अनदर। यानी हम लोगों ने पाया क्या कि इक्विवेलेंस क्लास 2 का प्रत्येक एलिमेंट एक दूसरे से क्या करता है, रिलेट कर रहा है। अब इसी चीज को हम लोग इसका एक रिजल्ट के रूप में देखते हैं। तो हम लोग को के पास एक रिजल्ट मिल क्या, तो हम लोगों के पास मिला यदि ऐसा हो कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी 2 डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लासेस। ये क्या हो, 2 अलग अलग इक्विवेलेंस क्लास हो, तब होता क्या है कि एलिमेंट्स ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ए इज रिलेटेड टू वन अनदर। यानी कहने का मतलब है क्या कि इक्विवेलेंस क्लास ए में जितने भी एलिमेंट्स है वह एक दूसरे के साथ रिलेट करेगा, यानी एक दूसरे के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा जो कि रिलेशन में बिलोंग्स कर जाएगा। दूसरा लिखे थे एलिमेंट्स ऑफ इक्विवेलेंस क्लास बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू वन अनदर। यानी इक्विवेलेंस क्लास बी में जो एलिमेंट्स होंगे वो भी एक दूसरे से रिलेट करेंगे, यानी एक दूसरे से ऑर्डर पेयर बनाएंगे जो कि रिलेशन में देखने को मिलेगा। थर्ड हम लोगों के पास क्या है, तो थर्ड हम लोगों ने लिखा कि नो एनी एलिमेंट्स ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ए एंड इक्विवेलेंस क्लास बी आर रिलेटेड। यानी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए का और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी का एक भी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट नहीं करेंगे। ए का प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ रिलेट करेगा,
बी का भी प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ रिलेट करेगा, लेकिन ए और बी का एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेट नहीं करेगा। ऐसा रिजल्ट हम लोग को देखने को मिला। ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी हम लोग देखिए तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 में क्या है 1 3 5 और 7, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 में क्या है 2 4 और 6। तो देखिए 1 और 2 के साथ ऑर्डर पेयर बनाइए, बनेगा क्या, ये ओड हो जाता है और ये इवन हो जाता है, जिस कारण होती है ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा, यानी रिलेशन को नहीं बनाएगा। क्योंकि रिलेशन में हमको क्या चाहिए, दोनों हमें या तो ओड चाहिए या तो इवन चाहिए, दोनों एलिमेंट, लेकिन एक यहाँ पे ओड हो जाता है एक इवन, तो जिस कारण होती है रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। तो हमें मुख्य रूप से दो रिजल्ट देखने को मिलता है कि इक्विवेलेंस क्लास का प्रत्येक एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट करता है और दो इक्विवेलेंस क्लास का एक भी एलिमेंट रिलेट्स नहीं करता। ये हमारा कंक्लूजन था और इस कंक्लूजन को हम लोग हमेशा याद रखेंगे इससे आधारित, क्योंकि हमें क्वेश्चंस को बनाने को मिलेगा।